Hi everyone, this is Mohammad Jad Hashmi and welcome to your favorite सा YouTube channel Physics by Jad Hashmi। तो आप सभी का लेक्चर नंबर 04 में कैपेसिटर के बहुत बहुत स्वागत है। तो कैपेसिटर में बेसिकली हमने कहाँ तक बात किया था, हमने एनर्जी इन कैपेसिटर के बारे में बात किया था जिसकी वैल्यू आपने पढ़ा हुआ था क्या, Q²/2C हाफ CV² और साथ ही साथ हाफ QV, है ना। तो किसी कैपेसिटर के एनर्जी का 3 फॉर्मूला मैंने बताया था और तीनों का अलग अलग यूज मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो हाफ CV एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हाफ CV² तब यूज किया जाता है जब हम पोटेंशियल को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, और Q²/2C तब माना लगाया जाता है, ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला, जब हम चार्ज को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, और साथ ही साथ हाफ QV तब लगाया जाता है जब हम कैपेसिटर को एज अ सोर्स यूज करते हैं। एज अ सोर्स का मीन्स कहीं पर लगाया हुआ है कैपेसिटर, वो एज अ सोर्स काम कर रहा है। जैसे बैटरी काम करता है, बैटरी भी एज अ सोर्स काम करता है और कैपेसिटर भी एज अ सोर्स काम करता है ना। तो अगर हम बैटरी को लगाते हैं कहीं पर तो झटके में एनर्जी देगा, और अगर कैपेसिटर लगाएंगे तो वो बैटरी को लगाएंगे तो वो धीरे धीरे एनर्जी देगा, कॉन्स्टेंटली एनर्जी देगा, और अगर हम कैपेसिटर लगाएंगे तो वो झटके से एनर्जी देगा। तो अगर एज अ सोर्स कभी भी हम कैपेसिटर को यूज करेंगे तो हम हाफ QV एनर्जी, मतलब कि हाफ QV बेसिकली लगाएंगे। और दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि अगर आपको कैपेसिटी पता है और वोल्टेज पता है तो हाफ CV² लगाइए, चार्ज पता है, वोल्टेज चार्ज पता है, कैपेसिटी पता है तो Q²/2C लगाइए, है ना। और तीसरा वाला तो बहुत रेयरली यूज होता है, एज अ सोर्स के लिए वो यूज होता है। और साथ ही साथ हमने लास्ट टॉपिक पे हमने बात किया था कि जब हम कैपेसिटर रहता है जहां पर, वहां पर रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। बिना रेजिस्टेंस के हम कभी भी कैपेसिटर को किसी बैटरी से, किसी सेल से कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम सेल से कनेक्ट कर रहे हैं तो सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो सर्किट में आपका रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगा। आप जो कनेक्टिंग वायर लगा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस होता है, लेकिन बुकों में कभी भी रेजिस्टेंस दिखता नहीं है ना। क्यों नहीं दिखता है वो बुकों में, वो रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिखाते हैं हमारे बुकों में, कैपेसिटर में क्यों रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं आज, है ना। और जो हमारा लास्ट वाला कॉन्सेप्ट था कि हाफ ऑफ एनर्जी हमारी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट रेजिस्टेंस के थ्रू, है ना, उसको भी थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखें तो अगर कोई कैपेसिटर है, अगर कोई कैपेसिटर आपके पास है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ कनेक्टिंग वायर का होगा, जो मैं कनेक्टिंग वायर यूज कर रहा हूं इस कैपेसिटर को सेल से जोड़ने के लिए, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इस सेल का भी होगा जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, है ना। तो उस टोटल रेजिस्टेंस को मैं यहां पे बना देता हूं और इसको लिख देता हूं क्या, मैं कैपिटल R, सीधा सीधा उसको मैं सीधा सीधा क्या लिख देता हूं, कैपिटल R। ये बेसिकली ऐसा हो गया। आइए मैं कनेक्टिंग वायर जोड़ दी। आइए कैपेसिटी आपकी कितनी हो गई इसकी, इस कैपेसिटर की C, और यहां पे मैंने एक की लगा दिया, V वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है। तो जैसे ही आप t बराबर 0 पे, मतलब समय शून्य पर, जैसे ही आप इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया इस स्विच को, t बराबर 0 पर मैंने इस स्विच को ऑन किया, ऑन करने पे क्या ये कैपेसिटर तुरंत ही चार्ज हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। मैं अगर पूछूं कि एट t बराबर 0 व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो आंसर क्या आपका होगा, 0, क्योंकि एट इंस्टेंट t बराबर 0 जस्ट स्विच क्लोज्ड की बात हो रही है। t बराबर 0 की बात हो रही है। अगर t बराबर 0 की बात करें, जस्ट स्विच क्लोज्ड की बात करें, मतलब स्विच क्लोज करते ही बताओ कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, तो आंसर आपका क्या होगा, 0, क्योंकि क्लोज करने के कुछ देर बाद चार्ज आएगा ना इस पर, तुरंत ही चार्ज कभी भी नहीं आएगा। तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, 0, एट t बराबर 0 की कहानी है ये। कितने पर, एट t बराबर 0। इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेट। क्या बोला, इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट पर कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू कितना, 0। एक बात तो ये, तो ध्यान से अगर आप देखें तो अगर V वोल्ट की बैटरी हमने लगाया है, तो अगर मैं इसको क्या कहूं, अगर इसको मैं कहूं 0 वोल्ट, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं बोलूंगा V वोल्ट, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट करेगी।
और ये अगर हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल है, अगर मैंने इसको 0 माना है, 0 वोल्ट माना है, तो V वोल्ट इस साइड में ज्यादा होगा, क्योंकि V वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है तो ये 0 होगा, ये V वोल्ट ज्यादा है मतलब V, तो V माइनस 0 बराबर V। ध्यान से अगर आप देखो यहां से लेके यहां तक ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है तो कनेक्टिंग वायर का हम रेजिस्टेंस लगभग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि जब तक कोई रेजिस्टेंस ना दिखे तब तक पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। तो यहां पे अगर 0 पोटेंशियल है तो इस पॉइंट पे भी कितना पोटेंशियल होगा, 0 वोल्ट। और अगर यहां पे पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट पे पूरी पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा आपका, V वोल्ट। तो अब अगर मैं ये कहूं कि अगर चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0 एट t बराबर 0, तो आपने क्या पढ़ा है कि Q बराबर CV होता है। क्या होता है, Q बराबर CV। तो CV बराबर कितना हो जाएगा, 0 है ना। तो C तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब पक्का है V बराबर 0 है। C डज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज कैपेसिटी कुछ ना कुछ तो होगी इस कैपेसिटर की, तो C 0 नहीं हो सकता। अगर CV बराबर 0 आ रहा है इसका मतलब पक्का है कि V की वैल्यू 0 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। क्योंकि Q बराबर CV में C क्या होता है, कैपेसिटी होता है, Q चार्ज होता है, और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कितनी है, 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कैपेसिटर आपकी 0 हो गई, तो अगर यहां पे मैं कह रहा हूं 0 वोल्ट है, तो यहां पक्का कितना होगा, इस पॉइंट पर 0 वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस हमेशा कितना होना है, 0। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होना है, 0। तो अगर यहां 0 है तो यहां भी कितना होगा, 0। तो ध्यान से अगर आप देखो तो इस रेजिस्टेंस में करंट कितना बहा, इस रेजिस्टेंस में करंट बहेगा I बराबर V बाई में R। दिस इज द करंट एट t बराबर 0। तो जैसे ही स्विच आप क्लोज्ड करेंगे, चार्ज ऑन दी कैपेसिटर इज इक्वल टू 0, बट करंट होगा, करंट इन रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू कितना, V बाई R। और ये करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा उस सर्किट में। कैसे मैक्सिमम सर होगा, आओ देखते हैं। चलो मान लो टाइम बढ़ता गया, जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो ये बैटरी क्या करेगा, यहां से चार्ज यहां से तोड़ेगा, और चार्ज तोड़ेगा तो थोड़ा सा चार्ज यहां पे लाके देगा t बराबर 0 के जस्ट बाद। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि बेटा अगर करंट आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ रहा है, तो t बराबर 0 पे अगर इस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट I बराबर V बाई R है, तो करंट तो आ रहा है, मतलब चार्ज तो आ रहा है, लेकिन अभी चार्ज एक्यूमुलेट यहां पर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही टाइम कितना होगा, 0.00001 सेकेंड होगा, तो झट से चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चार्ज यहां पे आएगा, मतलब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा t बराबर 0 के जस्ट बाद, t बराबर 0 के जस्ट बाद। और ये कहानी कब की थी, t बराबर जस्ट 0 पर। तो जैसे ही किसी भी t टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो चार्ज बढ़ता गया, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि इसके अक्रॉस, इस पर चार्ज कितना आया, ये प्लस Q आया, इस पर चार्ज है माइनस Q, और इस तरीके से मैंने कनेक्टिंग वायर जोड़ के सेल को जोड़ दिया। ये कहानी है आपकी एट t बराबर t, किसी टाइम t पर, एट t बराबर t पर, एट टाइम t की कहानी है। तो एट टाइम t पर क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, और अगर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, मैंने V वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको कहता हूं 0 वोल्ट, तो ये कितना होगा बेटा आपका 0 वोल्ट, और ये अगर 0 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा आपका V वोल्ट, ये V वोल्ट है तो यहां भी कितना होगा, V वोल्ट। ठीक है, तो अच्छा, अगर इस पर इस कैपेसिटर पर चार्ज अगर Q आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बराबर आपका सिंपली कितना लिख सकते हैं आप, Q बाई C। इज और नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर Q बाई C। पहले चार्ज नहीं था तो Q बराबर 0, तो डेल्टा V बराबर 0 आ रहा था, लेकिन अभी चार्ज है, किसी टाइम t पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर पर, और अगर कैपेसिटर पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अब की बार 0 नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q बाई C। और हमें ये पता है कि यहां का पोटेंशियल अगर 0 है और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C रहना है, तो पक्का है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, Q बाई C पोटेंशियल होगा, तभी डिफरेंस होगा Q बाई C माइनस 0 बराबर Q बाई C। क्या बोला, अरे डिफरेंस आपका Q बाई C रहना है, यहां पे पोटेंशियल तो पहले से 0 है, और इसके अक्रॉस अगर Q बाई C डिफरेंस होना है तो पक्का है यहाँ पे Q बाई C रहना पड़ेगा। अगर Q बाई C हुआ तभी तो Q बाई C माइनस 0 बराबर Q बाई C होगा।
तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पॉइंट पे पोटेंशियल V है और एक पॉइंट पोटेंशियल Q/C है। तो बेटा करंट की वैल्यू मैं क्या कह सकता हूं, करंट I बराबर क्या मैं बोलूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस में Q/C अपॉन में रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस होता है ना ओम्स लॉ। तो I बराबर कितना, V माइनस Q/C अपॉन में रेजिस्टेंस। अब अगर आप ध्यान से अगर आप देखो तो करंट तो बहा और करंट बहेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव हायर टर्मिनल लोअर टर्मिनल, तो करंट ऐसे ही बहेगा। तो ये करंट आया। अब अगर आप ध्यान से देखें उस फॉर्मूले को देखते हुए, अगर आप ध्यान से देखें तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा होगा तो चार्ज बढ़ रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वो चार्ज उस पर एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे और चार्ज बढ़ रहा होगा। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं एज टाइम इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। और अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो इस फॉर्मूले से ध्यान से अगर तुम देखो तो चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा I की वैल्यू कम होगी, क्योंकि यहां माइनस है। क्या है, माइनस। तो चार्ज की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो हमें एक बात ये पता चली कि टाइम बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, बट करंट घट रही है। तो सोच के देखो करंट कहां से घट रही है, V/R से घटने लगी। और अगर V/R से करंट घटने लगी तो इसका मतलब ये पक्का है कि मैक्सिमम करंट होगा। ये पक्का है क्या होगा, मैक्सिमम करंट। इस पे मैं बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो वहां पे ब्रीफली सॉरी वहां पे अच्छी तरीके से बात करेंगे, वहां पे कैसे क्या क्या होता है उसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं कि कैपेसिटर को चार्ज करने का प्रोसेस क्या है और उसके अंदर की कहानी समझ रहे हैं, है ना। तो ध्यान से अगर तुम देखो टाइम बढ़ा चार्ज बढ़ा तो करंट घटा। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो टाइम बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि करंट तो लगातार घट रहा है और चार्ज लगातार बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। उस टाइम को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लॉन्ग टाइम, या फिर बोल देते हैं टाइम टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्योंकि लॉन्ग टाइम को बेसिकली फिजिक्स में इंफिनिटी ही बोला जाता है ना। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा, इनफाइनाइट का मतलब होता है लॉन्ग, रिलेटिव टर्म है बेसिकली। बहुत लंबे समय के बाद या बहुत लंबे समय पर, उसी लंबे समय को हम क्या बोलते हैं, टी बराबर इंफिनिटी। तो टी बराबर टी टेंडिंग टू इंफिनिटी जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। ये बात तो आपको पता है, चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब करंट जीरो हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और वो कब होगा, जब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो इस स्टेट को बेटा बोला जाता है, इस स्टेट को बोला जाता है सर्किट किसमें है, स्टेडी स्टेट में। क्या बोला जाता है, सर्किट किसमें है, स्टेडी स्टेट में। ठीक है, तो मैं स्पेस चाह रहा हूं, थोड़ा सा मैं ऊपर मिटाऊंगा। तो सर्किट क्या हो गया, सर्किट आपका स्टेडी स्टेट में हो गया। तो आपको एक चीज मैं बताया यहां से, मैं क्या, क्योंकि किताबों में कई बार लिखा रहता है स्टेडी स्टेट, तो मैंने बोला समय शून्य पर जस्ट आपने जैसे ही क्लोज्ड किया किसको, स्विच को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो इनिशियल स्टेट था। कौन सा स्टेट था, इनिशियल स्टेट। और किसी टाइम टी पर, टी बराबर टी पर, और किसी टाइम टी बराबर इंफिनिटी, टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम कुछ होता नहीं है, अनडिफाइंड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। तो अगर आपसे कोई पूछे स्टेडी स्टेट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, जब कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज अचीव कर लेता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जब हमारे सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में या आरसी सर्किट में, क्योंकि रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर, तो आप बोल सकते हैं आरसी सर्किट, ऐसे बोला जाता है। अगर आरसी सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा सर्किट स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है ना। तो सर्किट के स्टेट को बोला जाता है कि स्टेडी स्टेट में है, जब करंट जीरो हो जाए या चार्ज मैक्सिमम हो जाए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तीन तरीके से बोला जाता है कि अगर करंट जीरो हो जाए तब स्टेडी स्टेट में है, चार्ज मैक्सिमम हो जाए कैपेसिटर पे तब स्टेडी स्टेट में, या फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका तो नाम सर ने
आपने बता दिया t बराबर 0 पे इनिशियल स्टेट, इसका बता दिया आपने स्टेडी स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ट्रांजिएंट स्टेट। किसी भी टाइम t पर अगर सर्किट को देखते हैं तो बोलते हैं ये ट्रांजिएंट स्टेट में है, ट्रांजिएंट स्टेट। असलियत में इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इस वाले स्टेट को बाद में पढ़ा जाता है। और जो आपके बुक में दिया हुआ है यही वाली स्टेट दे रखी है t बराबर इन्फिनिटी। अभी समझाता हूं कैसे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, स्टेडी स्टेट में है जब टाइम बराबर क्या हो जाए? इन्फिनिटी। तो अब हमारे दिल में ये है कि मैक्सिमम चार्ज कितना होगा सर? जब करंट जीरो हो जाएगा। जब करंट जीरो हो जाएगा चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। वहीं पे जीरो रखो करंट की वैल्यू। जैसे ही जीरो रखोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? v माइनस क्यू बाई सी अपॉन में r बराबर जीरो। इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करो। ध्यान से अगर आप देखें तो v माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो, और जो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटर पे, वो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगी। तो q बराबर कितना हो गया? q बराबर हो गया c इंटू में v, ये हो गया मैक्सिमम कैपेसिटर। ये क्या हो गया? मैक्सिमम कैपेसिटर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? ऐसे। इसी को बना दूं? नहीं, दोबारा बनाता। चलो दोबारा बना के दिखाता कि समय इन्फिनिटी पर बेटा करंट जीरो हो जाएगा। समय इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? करंट जीरो हो जाएगा सर्किट में। और अगर समय इन्फिनिटी पर सर्किट में करंट आपका क्या हो जा रहा है? जीरो, और ये कैपेसिटर आपका लगा हुआ है इस तरीके से, हमने स्विच लगा तो मान लो इलेक्ट्रिक सेल लगा तो चलो, ये V वोल्ट की बैटरी। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कैपेसिटेंस C है, ये रेजिस्टेंस R है। अगर मैं इसको जीरो कहूं तो इसको मैं क्या कहूंगा? जीरो। और अगर मैं इसे V कहूं तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? V। अब बताओ, अगर करंट सर्किट में क्या हो चुका है? जीरो। करंट क्या हो चुका है? जीरो। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा, है ना? क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है आपका? रेजिस्टेंस का काम होता है पोटेंशियल ड्रॉप करना। तो अगर करंट ही जीरो हो चुका है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, और अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल क्या होगा? यहां पर होगा। समझ में आई बात? तो अगर यहां पे पोटेंशियल कितना आ गया? V, तो बताओ कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल? V माइनस पोटेंशियल का डिफरेंस V माइनस जीरो मीन्स वोल्टेज कितना आ गया? V। अगर वोल्टेज आपको पता है, कैपेसिटी आपको पता है, तो इस पर जो चार्ज आएगा, इस पर चार्ज आपका आ जाएगा Q बराबर कितना? सीधा सीधा CV। और इस पर जो चार्ज आएगा उसको वैल्यू क्या लिखेंगे? माइनस में C, क्योंकि Q की वैल्यू CV होती है। वोल्टेज पता चल गई आपको कि लंबे समय के बाद कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ जाएगा? उतना ही वोल्टेज आ जाएगा जितना वोल्टेज का आपने बैटरी लगाया था, और मैंने यहां से भी प्रूफ किया, है ना? तो एट t बराबर इंफिनिटी हमें क्या समझ में आया कि लंबे समय के बाद अनंत समय पर बेसिकली होता क्या है? अनंत समय पर जिस वोल्टेज की आप बैटरी बेटा लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा वोल्टेज किसके अक्रॉस आ जाता है? कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाता है। और अनंत समय पर करंट की वैल्यू जीरो और चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम। और उस मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू सीधा जाकर लगाते हैं Q बराबर CV। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ एट इनफाइनाइट टाइम रेजिस्टेंस का क्या काम है? मैं आपसे पूछूं कि बताओ एट t बराबर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद रेजिस्टेंस का सर्किट में क्या काम है? सर्किट में क्या काम है? तो आपका आंसर क्या होगा? नथिंग। रेजिस्टेंस लगाया जो था वो तो ड्रॉप कर रहा था वोल्टेज, अब तो वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं कर रहा, करंट तो बह ही नहीं रहा, करंट नहीं बह रहा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि इनफाइनाइट टाइम के बाद रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं होता। तो इसलिए किताबों में चुपचाप बना देते हैं। क्या कहते हैं किताबों में? किताबों में कहते हैं भाई साहब कि एक कैपेसिटर है। क्या है? एक कैपेसिटर है। ये आपका कैपेसिटर बना देते हैं, और कैपेसिटर के क्रॉस क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर के क्रॉस बैटरी लगा देते हैं, या आप सेल कह लो। तो ये आप सेल लगा दिए, इलेक्ट्रिक सेल, और ये कैपेसिटर हो गया, ये V वोल्ट की बैटरी हो गई। वो तो किताबों में कहते हैं ये प्लस है, ये माइनस है। अगर ये पॉइंट जीरो है तो ये भी कितना हो गया? जीरो। ये पॉइंट V है तो ये भी पॉइंट कितना हो गया? V। ये कैपेसिटी C का है तो
सीधा सीधा कहते हैं कि ये वी वोल्ट का है तो इसके अक्रॉस वी वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी, और यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा Q बराबर CV, और यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा Q बराबर -C। लोअर पोटेंशियल की तरफ -CV और हायर पोटेंशियल की तरफ प्लस। किताबों में सीधा सीधा ऐसे बना देते हैं। क्या आपको समझ में आया कि क्यों ऐसा कर देते हैं, क्यों रेजिस्टेंस नहीं बनाते हैं? क्योंकि इनफाइनाइट टाइम के बाद रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता। तो हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो इनफाइनाइट टाइम के बाद वाला केस होता है। मतलब ये जो बैटरी होती है वो, सॉरी बैटरी कह रहा हूँ, ये जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर चार्ज रहता है। इनफाइनाइट टाइम पे बात करते हैं कि अगर कैपेसिटर किसी बैटरी से लगाए तो हम ये मान रहे होते हैं कि इसके अक्रॉस Q की वैल्यू कितनी CV, इसके अक्रॉस Q की वैल्यू -CV, तो सॉरी इसके इस पर +CV, इस पर -CV रहेगा, चार्ज इतना आ जाएगा, ये चीज़ हो जाती है ना। लेकिन ये किस पर है? इनफाइनाइट टाइम के बाद, मतलब एट स्टेडी स्टेट। लेकिन हम ट्रांजिएंट स्टेट को भी पढ़ेंगे, मतलब किसी टाइम t पर, वो बाद में पढ़ेंगे, है ना। हम तब भी पढ़ेंगे जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, चलो अब मैंने हीट के बारे में बताया था कि हीट 50% हो जाता है, उसको और अच्छे से बताता हूं। ध्यान से देखो कैसे 50% हो जाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका बैटरी है, चलो, और चार्ज ये आ रहा है, V वोल्ट की बैटरी, चार्ज ये भाई साहब आए यहां से, इस पॉइंट से आ रहा है चार्ज। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ये बैटरी चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? अच्छा, कंफ्यूज हो गए क्या? अगर मैं आपसे पूछूं ये बैटरी चार्ज हो रहा है या फिर डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? भाई साहब ऊपर वाली चार्ज हो रही है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है। देख के बताना आपको पड़ेगा कि बैटरी चार्ज हो रही है या फिर डिस्चार्ज हो रही है। ध्यान से देखो, नॉर्मली जब भी हम बैटरी लगाते हैं तो करंट निकलता है ना, हायर पोलैरिटी से करंट की वैल्यू निकलती है नॉर्मली। ऐसा हम समझते हैं ये -A+ है तो करंट निकलता है। करंट निकलता है तो करंट के डायरेक्शन में ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका मतलब चार्ज निकल रहा है। तो अगर पॉजिटिव पोलैरिटी से अगर चार्ज निकले तो डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि हम बैटरी लगाते ही हैं बैटरी को डिस्चार्ज कराने के लिए। क्योंकि किसी के अक्रॉस जब बैटरी लगाओगे तो बैटरी करेगा क्या, उसको पावर देगा, पावर देगा तो उसमें से करंट फ्लो कराएगा, मतलब बैटरी बेसिकली डिस्चार्ज हो रही है। तो जैसे ऐसे बोल सकते हैं सीधा सीधा कि अगर बैटरी यूज में आ रहा है, अगर बैटरी यूज में आ रहा है तो बेसिकली डिस्चार्ज हो रहा है। जब उसे यूज करोगे तो डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर हम यूज करेंगे तो डिस्चार्ज हो रहा है, और जब यूज करते हैं तो पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट निकलती है। इसका मतलब चार्ज अगर पॉजिटिव पोलैरिटी से निकले, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर उल्टा अगर ऐसा हो जाए तो चार्ज हो रहा है। जैसे ये अगर बैटरी है आपकी, अगर इसमें चार्ज जा रहा है, इसका मतलब करंट आ रहा है। करंट आ कब सकता है, जब हम बड़ी बैटरी ऊपर से लगा दें। और अगर बड़ी बैटरी लगा देंगे तो ये बड़ी बैटरी छोटी वाली बैटरी को क्या कर रहा होगा, चार्ज कर रहा होगा, क्योंकि ये तगड़ा होगा, है ना। इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो कहेगा मैं बहाऊंगा करंट। और अगर ये कहेगा मैं बहाऊंगा करंट तो ये बाहर डालेगा, और जब ये बाहर डालेगा तो ये हार जाएगा, और जब हार जाएगा तो कहेगा चलो मुझे चार्ज ही करो, है ना। तो ये बेसिकली होता है। तो जब नॉर्मली काम हो रहा है बैटरी के साथ, इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी से अगर करंट निकले या फिर चार्ज निकले तो वो डिस्चार्ज हो रहा है। और पॉजिटिव पोलैरिटी में अगर चार्ज आए, घुस रहा है, एंटर कर रहा है, या फिर करंट एंटर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वो चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली चार्ज हो रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो रहा है, नीचे वाला बेसिकली डिस्चार्ज हो रहा है। तो ऊपर वाला चार्ज हो रहा है, नीचे वाला डिस्चार्ज हो रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसको मैं बोलूंगा चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, और नीचे वाला डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसा, हाँ बेटा ऐसा। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये चार्ज हो रहा है तो बैटरी ने वर्क किया या बैटरी पर वर्क हो रहा है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि चार्ज अगर हो रहा है तो बैटरी पर वर्क हो रहा है ना।
चार्ज अगर हुआ तो बैटरी पर वर्क हुआ, और यहां पर बैटरी ने वर्क किया। जब डिस्चार्ज होगा तो खुद बैटरी वर्क कर रही होगी, और अगर चार्ज हो रहा होगा तो बैटरी पर वर्क हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज, तीसरी चीज तो मैं बता दिया। ध्यान से अगर तुम देखो तो ये V वोल्ट है, तो यहां पोटेंशियल कितना होगा V, यहां पोटेंशियल कितना होगा 0। अगर मैं यहां 0 मानता हूं तो बताओ यहां पे एनर्जी कितनी होगी इस चार्ज की। जब यहां होगा तो इस पॉइंट पर होगा तो इसकी एनर्जी होगी QV, और इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे पोटेंशियल, इसकी एनर्जी कितनी है QV इस चार्ज की, जब यहाँ था, और जैसे ही बैटरी से क्रॉस करके वहां पहुंचा है तो इसका मतलब एनर्जी कितनी हो गई 0। तो कौन खा गया एनर्जी? खाया कौन? बैटरी है, और कौन खाएगा? इसका मतलब ये कि ये वर्क सॉरी एनर्जी ले रहा है, बैटरी यहाँ पे एनर्जी ले रहा है, बैटरी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ वर्क डन बाय द बैटरी, तो आप क्या बोलोगे? तो वर्क डन बाय द बैटरी जब आपसे पूछा जाए तो वर्क डन बाय द बैटरी वाले केस में आप सीधा बोलोगे माइनस में चार्ज इंटू में वोल्टेज। चार्ज कितना है Q, और वोल्टेज कितना लगाया है QV का, सॉरी V वोल्ट का। तो क्या सीधा आंसर होगा Q इंटू में V। इतनी एनर्जी खर्च हुई, जितनी एनर्जी खर्च हुई वही वर्क लिया होगा, वही वर्क करा रहा होगा बैटरी। तो इसका आंसर कितना, मतलब एनर्जी कितना बैटरी को मिला QV। लेकिन अगर मैं बोल दे रहा हूं वर्क डन बाय द बैटरी, क्योंकि बाय द बैटरी नहीं हुआ, वर्क डन ऑन द बैटरी हुआ। अगर ऑन द बैटरी हुआ तो अगर मैं बाय बोलूंगा तो माइनस साइन लग जाएगा, इसलिए मैंने माइनस लगाया। ये टर्म याद रखिए, क्योंकि हर समय हम बार बार वर्क डन बाय द बैटरी ही यूज करते हैं, तो प्लस माइनस में हमें समझ में आना चाहिए। तो वर्क डन बाय द बैटरी अगर हो रहा है तो QV, और अगर नहीं हो रहा है तो माइनस QV। बैटरी पर वर्क नहीं हो रहा है तो माइनस QV, अगर हो रहा है तो प्लस QV। उसी तरीके से यहां भी देखो, यहां पे एनर्जी कितनी है, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो यहां पोटेंशियल कितना होगा 0, तो यहां भी एनर्जी 0। और यहां पहुंचने के बाद, क्योंकि यहां V वोल्ट होगा तो यहां पहुंचने के बाद एनर्जी कितनी हो जाएगी QV। तो बताओ यहां पर चार्ज की एनर्जी तो 0 थी, बैटरी के अंदर घुसने के बाद जब वहां पहुंचा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी QV। अब बताओ एनर्जी आया कहां से? जरूर इस बैटरी ने दिया होगा, इसका मतलब इस बैटरी ने वर्क किया। कितना किया? Q इंटू में V। तो यहां पे क्या बोलूंगा, यहां बोलूंगा मैं वर्क डन बाय द बैटरी, सचमुच ने बैटरी ने वर्क किया, और कितना किया? प्लस QV। बस इतना सा फंडा है। प्लस QV कब लगाया था? माइनस QV। अगर बैटरी पर हो रहा है तो वर्क डन बाय द बैटरी माइनस में होगा, वर्क अगर बैटरी द्वारा हो रहा है तो क्या प्लस में होगा, और आंसर तो QV ही लिखना है। ठीक है, अच्छा, आ जाओ। अब मैं तुमको हीट के बारे में बताता हूं कि हीट कैसे आया था 50%। मैं दूसरा तरीका अपना रहा हूं, तो मैं पहले बता ही चुका हूं 50% वाला। ठीक है, ध्यान से देखो 50% वाला क्या केस है। कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका कैपेसिटर है, बहुत अच्छी बात है सर, एक कैपेसिटर है, और ये हमने बैटरी लगा दी, बहुत अच्छी बात, बैटरी लगा दीजिए सर, ये लगा दी मैंने, लो। V वोल्ट की बैटरी, कैपेसिटी इसकी कितनी है C। तो अगर जैसे ही V वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा एट इनफाइनाइट टाइम, जब ये कैपेसिटर फुल्ली तरीके से चार्ज हो चुका हो, जब ये कैपेसिटर फुल्ली तरीके से चार्ज हो चुका होगा, बताओ मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज व्हाट? CV, है ना, क्योंकि पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगा, तो चार्ज बराबर कितना होगा? C इंटू में भी वोल्टेज। तो मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जो मैक्सिमम चार्ज ये स्टोर कर सकता है, ये इस पर कितना होगा? प्लस में CV, और इस पर कितना होगा? माइनस CV। इसका मतलब ये कि ये बैटरी जो है कितना चार्ज फ्लो कराया यहां से Q की वैल्यू कितनी है, फ्लो हुई CV, यहां से ऐसे गया, यहां से CV ऐसे फ्लो किया, यहां से ऐसे CV फ्लो किया, यहां से ऐसे CV फ्लो किया, और यहां CV आया तो इस पर प्लस CV आ गया, जिधर से निकला वो माइनस CV हो गया। समझ में आई बात? अच्छा, तो अब अगर मैं पूछूं बताओ वर्क डन बाय द बैटरी, बताओ बाय द बैटरी क्या ऑन द बैटरी? बाय द बैटरी, है ना, क्योंकि वर्क बैटरी खुद करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ वर्क डन बाय द बैटरी कितना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू, सिंपली बोलेंगे चार्ज इनटू में वोल्टेज जो मैंने लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक जाने में। अब बताओ कितने वोल्टेज का था ये बैटरी? V वोल्ट का, और चार्ज कितना फ्लो किया? चार्ज फ्लो किया आपका CV।
तो Q की वैल्यू CV हो गई, वोल्टेज भी V हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू में V बराबर कितना, QV स्क्वायर, CV, तो कितना हो गया ये, CV स्क्वायर इज द वर्क डन बाय द बैटरी। तो बैटरी ने वर्क किया CV स्क्वायर। अब बताओ अगर इसके अक्रॉस V वोल्टेज है और इसकी कैपेसिटी C है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा, आपने पढ़ा है, हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर। अब बात एकदम साफ है, एकदम पानी की तरह, क्या कि भाई साहब अगर ऐसा हुआ एट इनफाइनाइट टाइम, स्टेडी स्टेट में मैक्सिमम चार्ज जब फ्लो करा लेगा, अब उसके बाद चार्ज फ्लो नहीं कराएगा, क्योंकि मैक्सिमम करा लिया तो उसके बाद क्यों कराएगा भाई, मैक्सिमम तो आ चुका है ना, करंट आ ही नहीं रहा है, तो कहाँ से कराएगा। तो मैक्सिमम चार्ज जब फ्लो हो जाएगा तो चार्ज कितना कराया, फ्लो CV, तो वर्क डन बैटरी ने कितना किया होगा, वर्क डन बाय द बैटरी CV स्क्वायर, मीन्स ये चार्ज कितना एनर्जी लेके ऊपर पहुंचा होगा, CV स्क्वायर। लेकिन स्टोर्ड कितना किया, हाफ CV स्क्वायर। आधा कहाँ गया, वो वहीं गया जो मैं दिखा नहीं रहा हूं, जो मैं कह रहा था रेजिस्टेंस है, तो जब वो चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो रेजिस्टेंस से पास होकर जा रहा होगा, तो एनर्जी रेजिस्टेंस खा रहा था। तो 50% एनर्जी लॉस्ट इन रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द चार्जिंग। जब चार्ज होता रहता है तो 50% एनर्जी लॉस हो जाता है, समझ रहे हैं बात। तो ये चीजें हैं, तो हमें ये बात समझ में आई कि एट t बराबर 0, क्या चीज, एट t बराबर 0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा जरूर, एट t बराबर 0 कैपेसिटर ऑफर नो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर ऑफर नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस। कैसे बोला सर, अरे मैक्सिमम करंट था ना, करंट मैक्सिमम था t बराबर 0 पे, तो कोई कैपेसिटर चार्ज नहीं स्टोर किया, अगर चार्ज स्टोर नहीं किया, कैपेसिटर का कुछ काम ही नहीं था उस समय, है ना, सिर्फ करंट बह रहा था, जस्ट t बराबर 0 पे करंट मैक्सिमम था, तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं किया। बट एज टाइम इंक्रीजेज, resistance of capacitor increases, रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। करंट घट रहा था, करंट घट रहा है ना, और अगर करंट घट रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन कैसे बढ़ रहा है, तो आंसर है एक्सपोनेंशियली। कैसे बढ़ रहा होता है, एक्सपोनेंशियली करंट रेजिस्टेंस का बढ़ जाता है। ये तो किसी टी टाइम पे बात है, ट्रांजिएंट स्टेट की बात है। लेकिन मैं बोलूं एट टी बराबर इंफिनिटी, एट टी बराबर इंफिनिटी, एट स्टेडी स्टेट, एट टी बराबर इंफिनिटी कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्या बोला, एट टी बराबर इंफिनिटी कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, अनंत रेजिस्टेंस ये क्या करता है, ऑफर करता है। मतलब कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बढ़ता घटता है, हाँ जी, टाइम के साथ इसका रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है, जब करंट फ्लो करा रहे होंगे तब। तो रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया तभी तो करंट जीरो हो गया, अनंत अनंत टाइम पे अनंत रेजिस्टेंस, है ना। तो ये बातें समझ में आई। तो इसका मतलब ये कि कैपेसिटर जो ये बैटरी वाला करंट था उसको क्या कर दे रहा था, ब्लॉक कर दे रहा था, है ना। कैपेसिटर ये बैटरी वाले करंट को क्या कर दे रहा था, ब्लॉक कर दे रहा था। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में क्या लिखा था, मैंने लिखा था एट टी बराबर इन्फिनिटी या फिर एट स्टेडी स्टेट, ऐसा बोल सकते हो, एट स्टेडी स्टेट या फिर एट टी बराबर इन्फिनिटी या आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, और एसी को बेसिकली ये पास करता है। कैसे ये एसी को पास करता है, ये टाइम रहते समझ में आ जाएगा। जब एसी करंट आप पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन अभी के लिए इसे याद रख लो
कि डीसी को ब्लॉक करता है कैपेसिटर और एसी को क्या करता है, पास करता है। और जब भी हम पढ़ते हैं हमेशा हम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि कैपेसिटर को टाइम ही नहीं लगता चार्ज और डिस्चार्ज होने, बहुत जल्दी चार्ज होता है ना, बहुत जल्दी चार्ज होता है। तो इसलिए हम इनफाइनाइट टाइम के लिए ही पढ़ते हैं, बीच वाला टाइम नहीं पढ़ते, है ना। लेकिन आईआईटी के सिलेबस में या IEEE के सिलेबस में क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं टी टाइम पे बताऊंगा, ट्रांजिएंट में करंट बताऊंगा, ट्रांजिएंट स्टेट में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये